हेलो एवरीवन। कक्षा छठवीं की पिछली क्लास में हमने एक अध्याय खत्म कर लिया था। आज हम अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे अपन? अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आखेट मतलब क्या होते हैं? आखेट का मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल, ठीक है। अब जंगलों में रहने वाले जो व्यक्ति होते थे वो अपने जो खाद्य संग्रह का मतलब क्या होता है? और खाद्य संग्रह मतलब होता है खाने की वस्तुएं, ठीक है। खाद्य मतलब होता है जो खाने की जो वस्तु होती है, जैसे फल, ठीक है, फल हो गया, सब्जियां हो गई। जंगलों में रहने वाले लोग कैसे खाने की व्यवस्था करते थे, ठीक है। आखेट खाद्य संग्रह लिखा है, ठीक है। आखेट खाद्य संग्रह लिखा है आपको। आखेट खाद्य संग्रह क्या कहलाता है? अब क्वेश्चन पूछा जाता है आखेट खाद्य संग्रह क्या है? आखेट खाद्य संग्रह सबको मिला दिया अपन ने। आखेट का मतलब क्या बताया था हमने? जंगल। खाद्य संग्रह मतलब खाने के लिए जो भी सामग्री रहती है वो क्या कहलाती है? खाद्य संग्रह। जंगलों में रहने वाले लोग किस प्रकार खाने की व्यवस्था करते थे वह क्या कहलाता है? आखेट खाद्य संग्रह कहलाता है ना। कैसे करते थे? जंगलों में रहने वाले लोग जंगल में इधर उधर क्या करते थे? घूमते थे, ठीक है। और जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे से फल, है ना, ये सब निकालते थे। और सबसे ज्यादा क्या करते थे? आखेट मतलब होता है आखेट, वन आखेट, आखेट आड़ा के कहते हैं ना। आखेट का एक और मतलब होता है क्या? शिकार। तो सबसे ज्यादा क्या करते थे? जंगलों पर रहकर क्या करते थे? वो शिकार करते थे, ठीक है। तो आखेट खाद्य संग्रह कैसे है? अब देखो इसमें बताया है हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में लगभग 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटा खाद्य संग्रह के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो आखेटा खाद्य संग्रह के नाम से किन लोगों को जाना जाता है? जो हमारे उपमहाद्वीप में या प्रायद्वीप में कितने लाख? 20 लाख साल पहले रहते थे, ठीक है। जो व्यक्ति हमारे भारत देश में, हमारे उपमहाद्वीप में 20 लाख पहले, 20 लाख वर्ष पहले से रहते थे, उन्हें किसके नाम से जाना जाता था? आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता था। आगे लिखा है भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। क्योंकि आखेट मतलब हमने बताया शिकार, है ना। उन्हें क्यों पुकारा जाता था? क्योंकि वो आखेट करते थे, मतलब शिकार करते थे। भोजन के कारण ही, भोजन की इस विधि के कारण ही उन्हें आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियां और चिड़िया भी पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोगों एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, ठीक है। हमने बताया था अब शिकार करना है उनको, तो क्या करेंगे? जो 20 लाख वर्ष जो पहले जो व्यक्ति रहते थे वह शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जंगल से दूसरे जंगल तक घूमते रहते थे। बन जाएगा। तो ये क्या थे? आखेटक के कुछ कारण थे। फिर इसके बाद अगला आता है आदि मानव के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती है, ठीक है। पढ़ना है आपको आदि मानव। आदि मानव क्या थे? आदि मानव कई लाख वर्ष पहले, है ना, मतलब हजारों वर्ष पहले जो व्यक्ति या जो पुरुष जीवन यापन कहा करते थे? जंगलों में रहकर, पेड़ पत्तियां खाकर, घास फूस खाकर, पेड़ों की जो छाल रहती थी उनके वस्त्र पहनकर अपना जीवन यापन करते थे। उन्हें क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता है ना। लाखों वर्ष पूर्व या लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर जो मानव रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। ये क्या करते थे? ठीक है, जानवरों का शिकार करते थे और शिकार के दौरान उनका क्या करते थे? मांस खाते थे। पेड़ पौधों की जो पत्तियां, है ना, फल फूल, जड़ी बूटियां, इनका सेवन करते थे। और पेड़ पौधों की छालों, पत्तों को पहनकर अपना ये क्या करते थे? जीवन यापन करते थे। बन जाएगा।
इन्होंने क्या करते थे, ये लकड़ी और नुकीले पत्थरों को क्या करते थे, औजार बनाया करते थे। इन्होंने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था आदि मानव ने। पत्थरों को आपस में रगड़कर एक चिंगारी निकली थी, जिसके कारण आदि जो पुराने समय में लोग रहते थे उनको आग के बारे में पता चला और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, आग का आविष्कार किया ना। तो सबसे पहले पूछा जाता है आग का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, आदि मानव ने आग की खोज की थी। ठीक है, इसमें लिखा है इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग वे फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। जो आदि मानव रहते थे वो जो नुकीले पत्थर, जो पत्थरों के जो नुकीले औजार बनाते थे, जो जंतु जो रहते ना, जीव जंतु, जैसे हो गया कौन, बारहसिंगा हो गया, तो उनके जो सींग रहते थे, जैसे गाय हो गए, उनकी सींग के औजार बनाते थे और उन नुकीले औजारों का प्रयोग वो फल फूलों को काटने, ठीक है, शिकार करने और भी अन्य वस्तुओं के लिए करते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन तथा झोपड़ियों और औजार बनाने में करते थे। अभी कुछ मानचित्र दिया है, इसमें आपको कुछ गुफाएं दी है ना दक्षिण भारत में। फिर आपको हमने बताया था शैल चित्र क्या है, बताया था आदि मानव के बाद आपको पढ़ना है शैल चित्र। शैल चित्र और एक बताया था शिलालेख। तो शैल चित्र क्या होता है और शिलालेख क्या होता है ना। तो शैल चित्र आपको पढ़ना, शैल मतलब होता है पत्थर, चित्र मतलब होता है आकृति। ठीक है, तो पत्थरों पर जो आकृति बनी रहती है वह क्या कहलाती है, शैल चित्र। या पत्थरों को खोदकर जो आकृति बनाई जाती है वह क्या कहलाती है, शैल चित्र बन जाएगा। पत्थरों को खोदकर जो चित्र या आकृति बनाई जाती है उन्हें शैल चित्र कहा जाता है। फिर लिखा है शिलालेख, क्या लिखा है, शिलालेख। शिला मतलब भी होता है, शैल मतलब पत्थर, शिला मतलब भी क्या होता है, पत्थर। ठीक है, शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब होता है लिखना। ठीक है, तो शिलालेख पत्थरों को खोदकर जो बातें लिखी जाती हैं या पत्थरों को खोदकर जो बातें लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शिलालेख। समझाएंगे दोनों पॉइंट। ये कुछ चित्र है, जैसे ये बना है चित्र, ये क्या कहलाता है, शैल चित्र। यदि कोई चित्र बना है तो वह पत्थरों को खोदकर जो चित्र बनाए गए हैं उन्हें शैल चित्र, और पत्थरों को खोदकर जो बातें लिखी गई हैं, जो वाक्य लिखे गए हैं या जो अक्षर लिखे गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शिलालेख कहा जाता है ना। पुरा स्थल है ना, पुरा स्थल किसे कहते हैं हम, पुरा स्थल के बारे में है ना। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, जहां कहाँ मिलते हैं, औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए किया करते थे और बाद में भी उन्हें वहीं छोड़ देते थे। ठीक है, पुरा स्थल क्या कहलाते थे, जहाँ पर बर्तन हो गया है ना, और औजार हो गए, बर्तन हो गए और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष, मतलब पुराने समय के जो रखी हैं वस्तुएं, इमारतें, जो बर्तन है उनके जो अवशेष मिले हैं उनके कहलाते थे पुरा स्थल कहलाते थे। तो जो भी व्यक्ति वहां रहते थे वो उन वस्तुओं का उपयोग करते थे और जब वो छोड़ के चले जाते थे तो जो वस्तुएं वहां रखी हैं, बर्तन हो जा, वो वहीं छोड़ के चले जाते, वो क्या कहलाते थे, पुरा स्थल कहलाते थे। अब आग की खोज आया है कुरनूल की गुफा। ठीक है, कुरनूल की गुफा आपको हमने बताया है दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है कुरनूल की गुफा। ठीक है, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कुरनूल की गुफा है जहां पर आग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इस कुरनूल की गुफा में, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में, दक्षिण भारत में। ऊपर उत्तर भारत है, नीचे दक्षिण भारत है। तो कुरनूल की गुफा में आग के कुछ अवशेष मिले हैं जिनमें क्या मिला है, राख। क्या मिली है, राख ना। कुरनूल की गुफा में सबसे पहले राख मिली है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग में, मतलब पुराने समय में
लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, ठीक है, मांस भूनने के लिए, और खतरनाक जानवरों से दूर भगाने के लिए, या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए बन जाएगा। तो आग की खोज, आग की खोज का परिणाम कैसे पता चला कि आग की खोज हुई है? तो सबसे पहले कुरनूल की गुफा जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, वहां पर क्या मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि जो प्राचीन समय के जो लोग थे वो क्या करते थे? आग का प्रयोग करते थे। और वो लोग जो आदि मानव लोग रहते थे वो आग का प्रयोग इसलिए करते थे, जैसे किसके लिए? मांस भूनने के लिए, प्रकाश के लिए, और खतरनाक जानवर जो रहते हैं उनको दूर भगाने के लिए। जानवरों को आग से डर लगता था, इसलिए आदि मानव लोग क्या करते थे? आग जला लेते थे और अपनी रक्षा करते थे। ठीक है, बन जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट हो गए आग की खोज के। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट है बदलती जलवायु। ठीक है, बदलती जलवायु क्या है? लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जैसे इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ती गई जो घास खाकर जिंदा रहते। ठीक है, अब देखो जब जलवायु परिवर्तन होती है या जब बरसात होती है तो जो क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ पर क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे घास फूस उगाएंगे। अब घास फूस को कौन खाता है? गाय, भैंस, बकरी, है ना, और बारहसिंगा, ये सब क्या करते हैं? घास फूस को खाते हैं ना, चारा को खाते हैं। तो जब घास फूस जिस क्षेत्र में ज्यादा होगी तो उस क्षेत्र में ये जानवर आ जाएंगे। तो जब जलवायु का परिवर्तन होता है लगभग 12,000 वर्ष पहले, तो वहां पर क्या हो गए? इन जानवरों की क्या हो गई? सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई। कौन कौन से जानवर? हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे आ गए। अब जब जानवरों की संख्या बढ़ गई, उन्होंने क्या किया? अब जानवरों की संख्या जब बढ़ गई तो जो भी शिकारी थे उन जानवरों की खोज के लिए उनके पीछे वहां आ गए। इसके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय इसकी जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतें को के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन के रूप में स्रोत बन गई। ठीक है, जब पुराने समय में क्या हुआ? लगभग 12,000 वर्ष पहले, 12,000 वर्ष पहले बदलते मानसून के कारण या बदलती जलवायु के कारण वर्षा हुई, जिससे वहां की जमीन, उस क्षेत्र की जमीन क्या हो गई? हरी भरी हो गई। हरी भरी जमीन हो जाने के कारण जो घास फूस उगाती है जमीनों में, उन घास फूसों को खाने के लिए कौन आते हैं? गाय, भैंस, बकरी, बारहसिंगा, ये आ जाते हैं ना। अब जो व्यक्ति इन जीवों का, गाय, भैंस, बकरी, बारहसिंगा का शिकार करते थे वो भी उनके पीछे भगा जाते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर घास उगी होती है। अब वो लोग क्यों आते हैं? और जब वो देखते हैं शिकार करने के लिए आते हैं, उनको पहले मार के खाते थे, शिकार करके खा लेते थे, लेकिन जब वो अपने पास में देखते हैं, जब बहुत अधिक जनसंख्या में हो जाते हैं, कौन? जानवरों की अधिक संख्या हो जाती है, तो अब वो क्या करने लगते हैं? जो शिकार करने के लिए जो व्यक्ति आते हैं वो उनको क्या करने लगते हैं? उनके अपने पास रखने लगते हैं, उनको पालने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार लोगों ने क्या कर दिया? जानवरों को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे लोग? जब जानवरों को पालना शुरू कर दिए तो वो क्या करेंगे? आप खेती और पशुपालन। अब उनको ये ज्ञात हो गया, जैसे गाय से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध, है ना, तो दूध का भी प्रयोग करने लगेंगे। पशुपालन में कई कौन कौन का पशुपालन करने लगे? अब वो आदि मानव गाय हो गया, ठीक है, बकरी हो गया और भैंस, इनका उन्होंने क्या कर लिया? पशुपालन कर लिया और इनसे क्या प्राप्त करने लगे? दूध। ठीक है, अब धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया? घास उगते देखा, बरसात के मौसम को बदलाव देखा और घास के उगते देखा, तो उन्होंने क्या कर लिया? धीरे धीरे खेती करना भी स्टार्ट कर दी। इस प्रकार आदि मानव ने खेती और पशुपालन दोनों करने लगे। ठीक है, अब आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपना, अब देखो पहले क्या किया उन्होंने?
पालतू पशुओं को पाला, फिर उन्होंने क्या किया, खेती स्टार्ट की। अब वो क्या करेंगे, अब मकान बनाएंगे, रहने के लिए एक आवास बनाएंगे, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, आवास बनाएंगे, फिर अपनी नई जीवन शैली बनाएंगे। तो ये अपन अब अगली वीडियो में करेंगे। ओके, क्या अच्छी देखना है।